तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 6,80,000 फर्स्ट कॉलम का, और सेकंड कॉलम का 9,80,000। अभी ये दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी इसके लिए अपने को डेबिट की टोटल लेनी पड़ेगी। इधर 4,90,000 है, तो माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 फर्स्ट पीरियड का। उसके बाद सेकंड पीरियड का कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला टोटल लेंगे डेबिट की। तो डेबिट साइड की टोटल 6,60,000 माइनस करेंगे क्रेडिट साइड के टोटल से 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये दोनों पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अभी इसको क्लोज करते हैं। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन क्लोज किया। इधर भी क्लोज करेंगे। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अभी इनकी जो वैल्यू है 1,90,000, 3,20,000, 1,90,000 और 3,20,000। अभी अपने को इधर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और वो डिवाइड करना है। फर्स्ट पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पीरियड का टोटल लेते हैं। तो फर्स्ट पीरियड का क्रेडिट का टोटल है 1,90,000। अभी फर्स्ट पीरियड का डेबिट का टोटल लेते हैं। फर्स्ट पीरियड का डेबिट का टोटल 76,000। अभी माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। 1,14,000, 1,14,000 डिवाइड करेंगे 3:2 में। और ये ट्रांसफ़र करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट सिर्फ ए और बी में डिवाइड करेंगे। $1,14,000 इंटू 3/2, 3/5। $68,400 और बी को 2/5 मिलेगा। तो 3/5 और 2/5 में 1,14,000 को डिवाइड किया। 68,400 और 45,600 ये नेट प्रॉफिट आ गया, डिवाइड किया। अभी टोटल इधर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद अभी क्रेडिट साइड का प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है सेकंड कॉलम का, क्रेडिट साइड का सेकंड कॉलम का टोटल 3,20,000 और फिर डेबिट साइड का सेकंड पीरियड का टोटल, डेबिट साइड का सेकंड पीरियड का टोटल लेते हैं 92,000। अब ये 3,20,000 से माइनस करेंगे, माइनस करके 2,28,000, 2,28,000 को 3 पार्टनर्स में 2:2:1 में डिवाइड करना है। तो इधर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। अब ये जो प्रॉफिट है ये तीनों में डिवाइड करना है। 2,28,000 सबसे पहला ए का 2,28,000 इंटू 2/5, ठीक है। बी का भी उतना ही रहेगा, रेशो 2:2:1 है, तो बी का 2:5 और सी का 1:5 आएगा। 2,28,000 इंटू 1/5, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2,28,000 इंटू 2/5 पहले का आ गया, बी का भी उतना ही आएगा और सी का 1/5 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सी का आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, टोटल को ट्रांसफ़र करते हैं 3,20,000 और अभी ये क्लोज करते हैं टोटल। तो ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, ये क्लोज किया। इधर का भी क्लोज करेंगे। डेबिट का क्लोज करते हैं। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, ये क्लोज किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज किया। अभी ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। सबसे पहला फर्स्ट पीरियड का नेट प्रॉफिट जो फर्स्ट पीरियड का है 68,400, 45,600, 68,400 और दूसरा है 45,600। तो फर्स्ट पीरियड का ट्रांसफ़र किया। उसी तरह सेकंड पीरियड का बाय नेट प्रॉफिट, सेकंड पीरियड का 91,200, 91,200, 91,200, 91,200 और 45,600, 45,600। ओके, तो ये पोस्टिंग हो गया। अब ये अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहला क्रेडिट का टोटल लेते हैं। क्रेडिट का टोटल 5,45,600। फिर दूसरे का लेते हैं 3,60,800। तीसरे का 2,04,600। अभी इनको डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं।
545,600, फिर 360,800 और 2,04,600। अभी इनका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी सबसे पहला 15,000 माइनस करेंगे 545,600 में से। 15,000 माइनस करेंगे 5,30,600, फिर 3,60,800 में से 10,000 माइनस करेंगे और 2,04,600 में से 5,000 माइनस करेंगे। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहला टोटल को क्लोज करेंगे, ऊपर सिंगल नीचे डबल। तो ये क्रेडिट साइड क्लोज कर दी। उसके बाद डेबिट साइड को क्लोज करना है, ऊपर सिंगल नीचे डबल। तो इसको क्लोज कर दिया। अभी बैलेंस को इधर ट्रांसफ़र करते हैं लायबिलिटी साइड में। हेडिंग डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम है ABC और उनकी जो अमाउंट है 5,30,600 ए की, बी की 3,50,800 और सी की है 1,99,600। अभी इनकी टोटल आउटर में लेते हैं। टोटल 10,81,000। अभी ये टाली करते हैं। $13,31,000 टैली हो गया। अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले कैपिटल को क्लोज किया। अभी फर्नीचर और उसका डेप्रिसिएशन, डिटेल में डेप्रिसिएशन, ये दोनों क्लोज करेंगे। फिर टोटल को क्लोज करेंगे। तो ये क्लोज हो गया अपना। अभी ये प्रॉब्लम हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला डिस्कस करेंगे ये जो प्रॉब्लम है सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा मामूल चेंज है। तो अभी ये प्रॉब्लम में आपको बोला है तो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन 31 दिसंबर 2013। सबसे पहला कैपिटल दिया है, कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, फिर ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में जाएगा, बिल्डिंग एसेट, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, स्टॉक, स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा, डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैश एसेट, बैंक एसेट, और एडवांस अपने लिए नया होगा। एडवांस ये एसेट है, एडवांस का मतलब रहता है कि हम लोग किसी को लोन दे रहे तो वो अपने लिए एसेट है, ठीक है। तो उसके बाद एडजस्टमेंट, ऑन 1 जुलाई सी वॉज एडमिटेड, अभी 1 जुलाई को एडमिट कर रहे हैं सी को, और अपना इधर ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो इधर पहला 6 मंथ्स एडमिशन होने से पहले प्री पीरियड है, और उसके बाद का जो 6 महीना है एडमिशन होने के बाद का है। तो 10,000 उसने कैपिटल लाया है फॉर विच द एंट्री इज पास्ट, बट ही लेटर ऑन ब्रॉट 2,400 फॉर गुडविल फॉर विच एंट्री इज टू बी पास्ट। अभी ये नहीं है, अभी इसमें क्या है कि 10,000 उसने लाया है, उसका एंट्री पास किया है कैपिटल का, और गुडविल जो 2,400 लाया है उसका एंट्री उन्होंने पास नहीं किया है। तो अभी इसको कैसे इफेक्ट देना है, 2,400 को आपको कैश में ऐड करना है, क्योंकि कैश आपकी इंक्रीज हो रही है। कैश जो है आपका 8,000, कैश 8,000 है, तो उसमें 2,400 आपको ऐड करना है, और फिर 2,400 को कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद ए एंड बी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 3:2, तो ओल्ड रेशियो 3:2 दिया है, और आफ्टर सीज एडमिशन दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 2:1:1। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 2:1 है, और अपने को सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल उस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद सेल्स रेशियो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स एंड सेकंड 6 मंथ्स हैज़ बीन 3:2। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, जो सेल्स का अमाउंट है वो 3:2 में दोनों पीरियड में डिवाइड करना है। और आगे बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू सेल्स, तो सेलिंग एक्सपेंसेस को भी आपको सेम रेशियो में डिवाइड करना है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, अपने को नोट बनाना पड़ेगा। आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,000 बिलोंग टू द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर ओनली बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू बी डिवाइडेड इक्वली। ये मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला अपना रेशियो का नोट बनाएंगे, उसके बाद ये नोट आपको सॉल्व करके बताता हूँ। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको 2 पीरियड का दिया है। सबसे पहला 3,000 30 जून का, जब पहला 6 मंथ्स का पीरियड एंड हो रहा है, और फिर 2,500 दूसरे 6 मंथ्स का, जब सेकंड 6 मंथ्स का पीरियड एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएट बिल्डिंग एट 5%, मशीनरी एट 10%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 10%। तो 2 इम्पॉर्टेंट नोट अपने को करने हैं। सबसे पहला सैक्रिफाइस रेशियो का नोट करना है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का नोट करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का नोट, ओके। तो सबसे पहला फॉर्मेट बना के लेते हैं। 3 पार्टनर से ABC, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ABC ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड जो है 31 दिसंबर 2013 का है, ठीक है।
तो अपना जो नीचे का पीरियड है, सबसे पहला 1 जनवरी टू 30 जून आएगा, 1 जनवरी टू 30 जून। और फिर ये जो पीरियड आएगा, जो सेकंड पीरियड 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आएगा, 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। ठीक है, ईयर एंडिंग इधर 31 दिसंबर का है, पिछले में 31 मार्च का था, तो इसके लिए हाफ पेज छोड़ेंगे। हाफ पेज छोड़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो पूरा पेज करेगा। रेशियो बीच में तो ये हाफ पेज का बनाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज का। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कॉलम सेम ही है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको एक पेज छोड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हाफ पेज, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 31 दिसंबर है। अभी इसको एक पेज छोड़ते हैं। और फिर रेशियो का नोट करेंगे। तो अभी ओल्ड रेशियो अपने को दिया है 3:2 और न्यू रेशियो 2:1:1 है। ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 2:1:1। तो सैक्रिफाइस रेशियो जो ए का है ये 3 फीट माइनस 2/4 होगा। 3 फीट माइनस 2/4। तो जैसे हम लोग ने स्कूल में सीखा था, अब इधर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 3 12 और 5 × 2 तो ये 10। हम लोग ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। 3 और इधर 2 है और इसके नीचे इधर 5 है और आगे 4 है। ठीक है, ठीक है। तो 3/5 और 2/4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आगे जो है अभी इधर ये कैसे होगा, 3 × 4 तो ये 12 आएगा और 5 × 2 ये 10 आएगा।
ठीक है। तो ऐसा हम लोग स्कूल में करते थे। और फिर इसका डिनोमीटर जो रहेगा 5 इंटू 4 20 आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 8/20। समझ में आ गया। उसके बाद बी का भी सेम करने का है अपने को। बी का जो है 2/5 में से 1/4 माइनस कर रहे हैं, तो 4 इंटू 2 8 आएगा। और 1 इंटू 5 5 आएगा। तो ये 8 माइनस 5 ये 3 आएगा। एक मिनट, 12 माइनस 8 12 माइनस 10 ये 2 आएगा। और ये 3 आएगा। ठीक है। तो ऊपर का 12 माइनस 10 किया तो 2 आएगा, और इधर 8 माइनस 5 किया तो 3 आएगा। तो ये सैक्रिफाइस रेशियो 2:3 है। इसमें अपने को गुडविल को डिवाइड करना है। और उसके बाद अगला नोट बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। हेडिंग डालेंगे डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को आपको बोला है कि टोटल में से 1000 ये सेकंड हाफ का है। तो अभी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। अभी इसमें क्लियर कट बोला है कि सेकंड हाफ का 1000 है। तो इधर लिखने का एक्सपेंसेस बिलोंगिंग टू सेकंड हाफ। सेकंड हाफ ओनली। तो सिर्फ ये 1000 रुपया सेकंड में आएंगे। और इधर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की टोटल 10,000 है। तो बैलेंस जो है 10 में से 1000 गया तो बैलेंस 9000 है। तो बैलेंस 10,000 माइनस 1000 इक्वल टू 9000। ये इक्वली डिवाइड करना है 4500 और ये 4500। तो टोटल फर्स्ट हाफ का 4500 आएगा, सेकंड हाफ का 5500 आएगा। ओके। तो ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का नोट है। ठीक है। बाकी का प्रॉब्लम हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।